नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित। आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉक और गांवों में पहुंचाने पर दिया जोर। यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर विशेष विमान पहुंचेगा आज शाम मुंबई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड वापस लौटने वाले टिकटों के पैसे की भरपाई करेगी राज्य सरकार। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगातार मिल रही सफलता। रांची से 2 इनामी नक्सली और पलामू से जेजेएमपी के 6 नक्सली गिरफ्तार। 7वीं जेपीएससी मामले में संशोधित परिणाम से बाहर हुए छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधान पर चर्चा के लिए वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को हर जिले, ब्लॉक और गांव में उपलब्ध कराने में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस बजट में पिछले 7 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी तथा मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के निर्माण का काम जारी है। प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से अधिक सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर के आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने ही चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए बजट में 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंच गया है। यह विमान विद्यार्थियों को लेकर आज रात 9 बजे तक मुंबई पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारतीय छात्रों की छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगुवाई करेंगे। भारतीय छात्रों की सुविधा हेतु मुंबई हवाई अड्डे पर विशेष प्रबंध किया जा रहा है। इधर झारखंड सरकार यूक्रेन में फंसे झारखंड वासियों को हर संभव मदद पहुंचाने को लेकर प्रयासरत है। श्री सोरेन ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे राज्यवासियों के वापसी के क्रम में लगने वाले निजी खर्चों की पूरी राशि को राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कल यूक्रेन में फंसे राज्यवासियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद करेगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में और यूक्रेन में कीव में भारत के दूतावास में नियंत्रण कक्ष के अलावा पश्चिमी यूक्रेन और उसके पड़ोसी सीमा क्षेत्र में विदेश मंत्रालय की टीमों की उपस्थिति का विस्तार किया गया है। ये टीमें यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता कर रही है।
विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-118797। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों के बजाय एक सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ई नीलामी से बिजली क्षेत्र और गैर विनियमित क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होगी। इस नीलामी के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में हर दिन सफलता मिल रही है। लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में पुलिस द्वारा 17 दिनों से चलाए जा रहे अभियान में झारखंड पुलिस और CRPF की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 लाख का इनामी नक्सली बालक गंझू और सुदर्शन भुइया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। रांची के जोनल आईजी अभियान AB होमकर और जोनल आईजी पंकज कंपोज ने इसकी जानकारी दी। उधर पलामू जिले से JJMP के एरिया कमांडर अरविंद राम समेत 6 नक्सलियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि बिहार की औरंगाबाद पुलिस और पलामू पुलिस ने साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में
सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मामले में संशोधित परिणाम से बाहर हुए छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रार्थियों की ओर से याचिका अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 15 गुना परिणाम जारी करना जरूरी नहीं है। झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि संशोधित पीटी के परिणाम में दिव्यांग जनों के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। इधर रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कल से 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह करेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 साल के 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। लातेहार जिले में 27 फरवरी से आरंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अभियान के तहत जिले के 1,20,708 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम को जल्द ही व्यापक रूप से संचालित किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम को जल्द ही व्यापक रूप से संचालित किया जाएगा। वर्तमान में कुछ चुनिंदा विद्यालयों में इसे शुरू किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक करने की योजना है। सड़क सुरक्षा विषय पर बच्चों और शिक्षकों को सड़क संकेत बोर्ड, चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, नियम अवहेलना होने पर अर्थदंड और सजा से अवगत कराया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ भी दिलाई जाएगी। यही नहीं, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति बच्चों तथा संबंधित स्कूलों को पुरस्कृत भी करेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में कल देर शाम तक हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अब संक्षिप्त खबरें। एनआईए सरायकेला खरसावां के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में माओवादियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले अब्राहम टूटी से पूछताछ कर रही है। उप राजधानी दुमका के 2 छात्रों को स्वदेश लाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। गोड्डा जिले में ट्रेन की चपेट में आने से पुड़ैयाहाट स्टेशन के पास 2 वृद्धों की मौत हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह निर्माण की कवायद तेज हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार को किया संबोधित। आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉक और गांवों में पहुंचाने पर दिया जोर।
यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर विशेष विमान पहुंचेगा आज शाम मुंबई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड वापस लौटने वाले टिकटों के पैसे की भरपाई करेगी राज्य सरकार। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगातार मिल रही सफलता। रांची से 2 इनामी नक्सली और पलामू से जेजेएमपी के 6 नक्सली गिरफ्तार। 7वीं जेपीएससी मामले में संशोधित परिणाम से बाहर हुए छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।